वासना है। अगर क्रोध है तो बोलते हैं क्रोध है, अगर ईगो है तो बोलते हैं ईगो है, मोह है तो मोह है। बोलते हैं ना गुरु को, लेकिन झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड नहीं करते, बनते नहीं है, बनावट नहीं है इधर। कागज के फूलों में से कभी खुशबू नहीं आती। ऐसे जो हम बना के बोलते हैं वो ना हमारा उससे जीवन बनता है, ना सामने वाले को बात रिसीव होती है। वो सुन जरूर लेता है, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आता उसको। तो इसी बात का है, लगता है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे अंदर मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे अंदर अग्नि तत्व अधिक है, और जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ बात इसलिए नहीं कर पाती कि सामने से पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा और मैं क्या कह जाऊँगी। तो ये मेरे को माँ हो तुम, घर की सब तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारी बात को कौन बुरा मानेगा। बच्चे हैं, अगर बोलते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। माँ है, मेरे भी तो बच्चे बोल देते हैं, तो क्या है। मेरे को महसूस होता है, मुझे नहीं होता महसूस। मैं आपसे ये आदर्श मैं इसीलिए जुड़ी हूँ इस सिस्टम से कि मुझे ये आपका एक एक मतलब आदर्श मुझे मतलब ऐसे लगता है मेरे अंदर। देखो बच्चे जवान हैं, जोश से भरे हुए, ठीक है, सारा दिन तो घर पे रहते हैं, रात को भी रहते हैं, सवेरे भी रहते हैं, दिन में निकलते हैं अपने काम में। कभी कुछ कह भी देते हैं तो क्या है। अगर तुम सही रास्ते पर हो ना, वो बदलेंगे ही, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्यार इतना करते हैं बच्चे भी और मैं भी ऐसे, तो फिर ये किसी टाइम ऐसा स्वभाव, इस स्वभाव की वजह से तुमको ऐसे चुभन मिलती है, स्वभाव की वजह से। जिस दिन तुम्हारा स्वभाव खत्म होके समभाव में तुम आना शुरू हो जाओगी, बिन बोले तुम्हारा सारा एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाए, बिन बोले किसी। जो प्यार आप सबको देते हैं ना, वो प्यार चाहिए। मेरी बीवी बैठी है, उससे पूछो मैं कितना प्यार देता हूँ। नहीं, मैं एक संत को असली बात वो बताएगी आपको मेरी। यहाँ पर बैठ के बोलना तो बड़ा आसान है। आप लोग श्रद्धा में बैठे हो, मैं आपसे वचन दे रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, गुरु की वाणी पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है आपने जो बिल्कुल ही हमने देखा है, समझा है, अंदर से अंदर वाला बताता है आपका। आप है ना कितना ही कहते हैं, पर हमें अंदर वाला बताता है जो आपके अंदर प्योरिटी है, वो हमें चाहिए। हमें ऐसा बता दो। एक बात सुनो गीता, तुम जुड़ी हो ना, एज द कंपनी सो द कलर तो है ही। अगर तुम जुड़ी हो तो तुम्हारे अंदर वो गुण तो आएंगे ही आएंगे, तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लग रहा है हमें दे दो ऐसा ही प्यार, जो हम भी ऐसे प्यार बसा है जो आपने एक एक को दिया है ना, आपने देखा ही नहीं किसी को। जो प्यार आप बांट रहे हैं ना, वो प्यार चाहिए। अच्छा, आज सत्संग के बाद जाते जाते मेरे बच्चों और पत्नी से मिलती जाना। वो तो आपका काम भगवान करेंगे, इतना करेंगे कि आप ब्लेसिंग ले रहे हैं। मेरा तो हुआ पड़ा है काम, मेरा काम कोई पेंडिंग नहीं है, मेरा 100% हुआ पड़ा है। मेरा जीवन तो आप ही के लिए है, परिवार मेरा बैठा है यहाँ पर। यही चाहते हैं कि हम यही चाहते हैं, जो आपने अपना ले लिया ना, गीता मिलेगा ही, ऐसा लगा गीता मिलेगा ही। जिधर भी बैठो ओन सेल्फ में बैठो, जिधर भी बैठो ओन सेल्फ में बैठो। चाहे ज्ञान किसी का भी सुनो, पर अपने सच स्वरूप के साथ बैठो। वचनों में मन है, पर मनुष्य में मन नहीं है। मनुष्य में मन रखेगा, वहीं से धोखा आएगा। ज्ञान में मन रखेगा, जीवन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। बात करने के लिए एक योगी रखो, आप लोगों को 2 बोलता हूं, इससे ज्यादा नहीं।
लेना देना करना है, 2 योगियों से करो बस, 3 से नहीं। सारा दिन फोन मत घुमाओ, अपनी भटकना को बढ़ाओ नहीं, अपनी भटकना को गुरु के ज्ञान से शांत करो। ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हो, याद रखना बहुत ऊंची स्थिति वाला ज्ञान है ये। तुम्हारी ऊंची स्थिति बन रही है, देखना कहीं मन तो तुम्हें ऐसे लोभ नहीं दे रहा, चेक करना। अगर वचन में मन रखेंगे तो जगत से मुड़ते जाएंगे और ब्रह्म से निराकार परमात्मा से जुड़ते जाएंगे। भगवान जी के वचनों को अपने जीवन में उतारो, बिना बोले सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान कहते हैं तुम अपना अहंकार मेरे को दे दो, मैं तुम्हारे जन्म मरण का चिट्ठा ही फाड़ दूंगा। कुछ भी करो हमेशा ये मन में भाव रखो कि मैं नहीं करता, मैं करता हूं। ये बड़ा सांप है तुम्हारे गले में, मैं करता हूं। ये अहंकार का बड़ा सांप है तुम्हारे गले में, कितना तुम मैं करते हो। एक प्लेट भी घर वाले की टूटती है तो बोलती है देखो मेरी 20 साल पुरानी प्लेट तोड़ दी। लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है, उस तरफ ध्यान दो। सेठानी किस बात की है अगर वासना एक प्लेट में या एक गिलास में है। मेरा डिनर सेट खराब हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, तेरा अहंकार टूटा, और आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। प्लेट का जन्म ही टूटने के लिए हुआ है, कांच के गिलास का जन्म ही टूटने के लिए हुआ है। स्टील दे भांडियां दी रसोई तैयार कर ले। जी इतनी वासना है अपनी प्लेट में या अपने गिलास में, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का हो सो रह जाए और मेरा सब जल जाए। कोई ऐसी लगन लगाए, ओ मेरा तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी लगन लगाए, ओ मेरा तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी लगन दिन दूनी हो मेरा वेदना, दिन दूनी हो मेरा वेदना, पल भर चैन न आए। कोई ऐसी लगन लगा, ओ मेरा तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी लगन, मेरा तन मन जीवन सुलग उठे। कोई ऐसी जीवन पथ पर चला है राही, मार्ग चला नहीं जाता। जीवन पथ पर चला है राही, मार्ग चला नहीं जाता।
कोई ऐसी लगन लगा, वो मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी लगन लगा, वो मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी लगन लगा, वो मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी लगन लगा। जिसने अपना अहंकार गवाया, उसका एक एक कर्म पूजा हो गया। जिसने अपना अहंकार गवाया, उसका एक एक कर्म पूजा हो गया। माधुरी, तुझे समझ आ रही कि तू ऐसे स्माइलें छोड़ जा रही है? समझ आ रही? गुड, बहुत प्यारी। भगवान जी बोलते हैं सारा दिन ध्यान दो कि मेरा कोई कर्म ना बने। ये मन बुद्धि से हमने कर्म बनाया और देखो जीवन में कितना फल भोगा है। ये मन और बुद्धि तेरी क्रिएशन है, भगवान ने तुझे नहीं दी। ऐसा क्यों बोला भगवान ने? ये मन बुद्धि तेरी है, भगवान ने तुझे नहीं दी। मन बुद्धि से जितना हमने कर्म बनाया, कितना हमने इस जीवन में सफर भी किया, कितने रिलेशंस को हमने तंग भी किया, खराब भी किया, सताया भी। अब मेरा कोई कर्म ना बने, इस बात का ध्यान देना। जो प्रेम वाला है, जो श्रद्धा वाला है, उसका कर्म नहीं बनता, क्योंकि वो गुरु की गाइडेंस में चलता है। गुरु कोई बॉडी नहीं, गुरु कोई नाम रूप नहीं, गुरु कोई 5 फुट का पुतला नहीं, गुरु स्त्री और पुरुष भी नहीं। गुरु है वचन, ज्ञान। जो ज्ञान की गाइडेंस में चलता है, उसका फिर कर्म नहीं बनता। तो ज्ञान से तरेगा या कर्म से तरेगा? बिना ज्ञान के तो कर्म भी राइट ना होगा। तो ज्ञान से तरेगा या कर्म से तरेगा? तूने इतना कर्म कांड किया, इतना पाठ पूजा किया, लेकिन बिना अहंकार के तो तूने एक भी कर्म नहीं करा। बिना कर्तापने के तो तुमने एक भी कर्म न करा। तो तेरा कर्म के राइट कैसे हुआ? उसमें तो ईगो भरी हुई थी, वो तो तेरा वेस्ट चला गया, क्योंकि मैं बन के कर्म किया। निष्काम भाव से जो कर्म होता है, वो परमात्मा के लिखे लगता है। निष्काम कर्म करना आसान है या मुश्किल है? निष्काम कर्म करना आसान है या मुश्किल है? ज्ञान के बाद आसान, ज्ञान बाद होता है, बाद नहीं। सार्थक होता है कि ज्ञान के बाद कर्म निष्काम हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। जैसे जैसे ज्ञान जीवन में उतरता है, जैसे जैसे जीवन ज्ञानमय होता है, वैसे वैसे कर्तापना खत्म होता जाता है। एक लाल अगर सत्संग से मिला है
तो सब लाल भी सत्संग से मिले। जीवन में कभी भी अधीरज नहीं होना। मेरा धनी साईं मुझे हजारों आंखों से देख रहा है, इस चीज का अंदर में विश्वास हो गया। ज्ञान अग्नि अंदर में इतनी जले कि मेरा कर्म भस्म हो जाए। ज्ञान अग्नि अंदर में इतनी जले कि मेरा कर्म जो मैं बन के कर रहा हूं भस्म हो जाए। बनते बनते बात बनती है, बनते बनते बात बनती है, मुड़ते मुड़ते जीवन मुड़ता है। ये संत सम्मेलन, ये सत्संग, ये बहुत कुछ हमको देते हैं। जिस स्थान पर इतने योगी इकट्ठे होते हैं, इतनी परमात्मा की भावना जुड़ती है, हमको इस वक्त महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम अपने घर में जाते हैं, अगले दिन हमको आनंद आना शुरू होता है, जब हमें अंदर में विचार उठता है। पिछले दिन सत्संग का जो विचार उठता है, वो हमको अंदर ही अंदर आनंद देता है। गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है जहाँ सत्संग होता है, बहुत बड़ी कृपा होती है। और बिना गुरु के हुक्म के सत्संग हो भी नहीं सकता। तुम लाख